लोगों की आदत डालिए डायरी लेकर बैठक में आने की। आप बैठक में जा रहे हैं, क्या बताया गया, आप एको लाइन लिखेंगे नहीं तो बैठक में आए हैं कि घूमने आए हैं। मैं अपने मंडल अध्यक्षों से भी कहा फोटो कॉपी करा करके लाया हूं, आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा। इसलिए क्रमबद्ध छोटी स्वरूप में कैसे काम किया जाए, संतोष जी ने अभी पूरी बात आपको बता दिया है। देखिए इसमें करना क्या है। सबसे पहले आप गंभीरता सुनिएगा, मेरे मंच पर बैठे हुए नेतागण हैं भी समझेंगे। इस अभियान बड़ा अभियान है। 1525 तारीख मार्च के बीच सभी बूथों की बूथ समितियों का पुनर्गठन होना है। पहले आप 21 की समिति बनाए थे, लेकिन अब ये समिति 11 की होगी। बूथ अध्यक्ष अगर सक्रिय है तो उसे नहीं बदलना है। कोई भी बूथ अध्यक्ष आप बदलेंगे तो अध्यक्ष के माध्यम से जिला अध्यक्ष से परमिशन लेकर के ही बदलेंगे। बूथ की 11 की समिति आपको बनाना है। पहले इसके लिए हम करेंगे क्या, देखिए अभी आज एक गोष्ठी हो रही है। अगर गोष्ठी में जो अगर सब लोग आए होते तो यह बात स्पष्ट हो जाती, आपको काम आसान हो जाता। इसमें करना यह है, आप सभी अध्यक्ष की ध्यान दें, इसमें करना यह है शक्ति केंद्र सह एक टोली का निर्माण करिए। अभी देखिए हमारे सभी अध्यक्षगण ध्यान दें, सबसे पहला काम है कि शक्ति केंद्रवार एक टोली बना दे। टोली में शक्ति केंद्र का संयोजक आपका पहले से है, वो बना रहेगा। शक्ति केंद्र का प्रभारी है, वो रहेगा। उस शक्ति केंद्र का जो अभी आप अल्पकालीन विस्तारक की चर्चा किए हैं, उस शक्ति केंद्र में वो भी रहेगा। और एक कार्यकर्ता आईटी और सोशल मीडिया में से रहेगा। ये 4 लोगों की एक टीम बनाइए। 4 लोगों की टीम बनाइए। 4 लोगों में अगर एक कोई इधर उधर होता है, नहीं आता है, 3 लोग रहेंगे। ये चारों की टीम जो विस्तारक बनाए गए हैं वो अपने शक्ति केंद्र से बाहर के होंगे। उनको अपने बने रहना है, बाहर होंगे। ये 4 लोगों की टीम बना दीजिए, एक साथ इनको बैठा दीजिए और आपको 11 से 15 के बीच में इन लोगों के साथ बैठक करनी है। इतनी बड़ी बैठक नहीं, आपको बैठक करना है और बैठक करके मंडल तक ध्यान दें और चारों के साथ बैठाइए। जितना बूथ है उसमें डेट लगा दीजिए। 1 दिन 2 दिन का डेट लगाइए। अगर मान लीजिए कि 5 बूथ है तो 2 दिन का डेट लगाइए। अगर 7 बूथ है तो 1.5 दिन का डेट लगाइए। और वो टीम आपका जाएगी वहां, और जाएगी वहां के आपको पहले की समिति की भी सूची मिलेगी। अभी किट आएगा, वो किट शक्ति केंद्र सा होगा। एक शक्ति केंद्र का किट आपको मिल जाएगा। 4 लोगों के साथ वहां जाएंगे, डेट लगा दीजिए। फला बूथ पर 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख वो सुबह जाएंगे। तो पहले के वहां जो बूथ अध्यक्ष है, चाहे जो बूथ अध्यक्ष है, उनको सूचना करके उस बूथ एरिया के कार्यकर्ता को वहां अपने नेता को बुला करके बैठाइए। कोई नेता अपना बड़ा नेता वहां रहता है तो उसको भी बुलाइए। आज मुझे कहते हुए बड़ा कष्ट होता है कि किसी बूथ की बैठक होती है, अपने बड़े नेता को, पुराने नेता को नहीं बुलाया जाता है। हम अपने जगह बैठक कर लेते हैं, चले जाते हैं। तो उनको बुलाइए और आप 11 की समिति का पुनर्गठन करिए। अध्यक्ष आपका पहले से बना हुआ है, अध्यक्ष पहले से बना हुआ है।
जो महामंत्री होता है वो पीएलए होता है। पीएलए आप तो जानते हैं ना, पीएलए वो होता है बूथ लेवल एजेंट, जिसके पास मतदाता सूची होती है। उसके बाद से एक मंत्री बनाना है, एक मंत्री बनाना है। एक व्यक्ति को, लेकिन बताते समय यह ध्यान रखिएगा कि वो व्यक्ति वो काम कर सके। अब मान लीजिए बहुत से बुजुर्ग आदमी को आप बना दीजिएगा, कहिएगा कि एक चाचा जो है हमेशा बूथ अध्यक्ष ही रहते हैं, लेकिन आज के बूथ अध्यक्ष में पहले के बूथ अध्यक्ष में अंतर है। लिखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है और मोबाइल पर लोड करना पड़ता है। डिजिटल इंडिया है, तो इसलिए इस बात का भी ख्याल करिएगा कि वो काम कर सके। उनको और ऊपर प्रमोशन कर दीजिए। कोई वरिष्ठ कार्यकर्ता है तो बूथ का प्रभारी बना दीजिए, लेकिन इस काम में उनको थोड़ा सा राहत दीजिए जो काम कर सके। एक फॉर्मेट आपके पास जाएगा, वो फॉर्मेट पर लिखा हुआ है, उसमें कहीं आपको कठिनाई नहीं होगी कि मन के बात का प्रमुख कौन होगा। मैंने इस तरह से 9 कार्य लिखा हुआ है, तो जो जिस लायक है उसमें उनकी जिम्मेदारी दीजिए, भरिए। उनका नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, उनकी कितनी पढ़ाई हुई है, उनका जाति समीकरण कितना है, ये सूची आपको बनाना है। 5 तरह का काम। जब आप 4 लोगों की समिति बना करके बूथ पर जाएंगे तो 5 तरह का काम अभी करना है। काम तो 24 करना है। देखिए, सरकार ने नारा दिया है चुनाव 2024, बूथ पर काम 24। 24 का चुनाव और 24 कार्यक्रम, लेकिन अभी 24 नहीं करना है, उसके चक्कर में मत फंस जाइएगा। अभी 5 काम करना है, आपको जाना है। इसके लिए मैं पत्रक आपको लाया हूं, अभी शक्ति केंद्र के संयोजकों को दिया जाए कि उनको 5 काम कौन कौन करना है 31 तारीख के बीच 25 तारीख तक। बाकी 19 काम बाद में करेंगे, घबराइएगा मत। काम बहुत आसान है, करने की जरूरत है। अभी संतोष जी ने कहा है विस्तारक को 10 दिन का समय देना है, पूरा देना है। वो अपने रात को घर जा सकता है, 8 से 10 घंटा उनको बूथ पर रहना है। बूथ पर अगर रहेंगे तो वहां टिफिन मीटिंग करिए। अपने कार्यकर्ताओं को पहले बता दीजिए कि सब लोगों को खाना लेकर बूथ पर आना है। अपने अपने घर से 2-4 रोटी जो भी होगा लेकर आए, एक साथ बैठे और 8 से 10 घंटा वहां काम करें। और ये 9 की सूची, 11 की सूची बनाए, जिसमें मन की बात है, लाभार्थियों का, लाभार्थी प्रमुख है, महिला प्रमुख है, युवा प्रमुख है, सब दिया हुआ है। लेकिन एक बात का आप ख्याल करिएगा कि जो जिस लायक हो उसी को बनाइएगा। अब पता चला युवा प्रमुख है और आपने रविंद्र पांडे जी को बना दिया। एक कहते हैं कि पूर्व युवा है, तो पांडे जी तो युवा सही है, उम्र भले जाते हैं लेकिन युवा है। इस उम्र में जितना वो दौड़ते हैं, बहुत से नए नेता, बहुत से नए लोग भी उतना नहीं दौड़ पाते हैं। इसलिए बनाते समय उम्र का भी ख्याल करिए। और ऐसे 11 नामों की सूची बनेगी। उन नामों को देखिए करना क्या है, उन नामों को सरल ऐप डाउनलोड अपलोड करना है। जो 11 लोग बनेंगे ना, उनको सरल ऐप पर लोड करना है। अभी संतोष जी आपको नंबर बता रहे थे, याद रखना चाहिए 78-200 78-200 डाउन करिएगा तो आंकड़ा आ जाएगा। तो जो हमारे आईटी का कार्यकर्ता है वो उसमें सहयोग करेंगे, सिखाएंगे। जैसे यहाँ प्रशिक्षण हो रहा है ना, वहां भी वही काम होना है। अब तुरंत गए छूमंतर चले गए तो नहीं पूरा होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, देखिए जो मंडल के कार्यकर्ता है वो तो समय देंगे, लेकिन जो विधानसभा के नेता हैं, जो बड़े नेता है ना, वो थोड़ा जल्दी आएंगे और जल्दी जाएंगे। लेकिन उनसे भी आग्रह करिए कि अगर वो चले जाएंगे तो बाकी लोग भाग जाएंगे। इसलिए वो लोग बैठे रहे। और ये 5 तरह का काम करना है, जिसमें पहला काम है
उसका फॉर्मेट आ जाएगा। 11 कार्यकर्ताओं की बूथ समिति बनाना और उनके दिए गए फॉर्मेट पर कार्य विभाजन करना। 11 की समिति बनाइए, जो फॉर्मेट दिया गया है उनका काम बांट दीजिए, पहला काम है। इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी, इसके कोई कठिनाई नहीं होगी। दूसरा काम क्या करना है, मतदाता सूची का पन्ना प्रमुख बनाना है। लोकसभा चुनाव के अंदर पन्ना प्रमुख बनने का काम शुरू हुआ था, लेकिन अधूरा रह गया, कम हुआ, लेकिन वो पन्ना प्रमुख काम नहीं आया। इसलिए जितने पन्ना है उतना प्रमुख बनाइए। जो 9-11 के लोग हैं उनको नहीं बनाना है, एक आदमी को कई काम नहीं। उस पन्ने में पढ़ लीजिए कि कौन आपका पदाधिकारी है, कौन आपका समर्थक है, वहां जाति समीकरण क्या है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए पन्ना प्रमुख बनाना। अगर आपके मतदाता सूची में 20 पन्ना है तो 20 पन्ना प्रमुख बनाना है। उनका पार्टी के अंदर दायित्व क्या है ये लिखना है, उनका मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर लिखने की तरफ सतर्कता करिएगा, बढ़िया पेन से लिखिएगा। कभी पता लगता है 8 लिखा गया है, 0 आ जाता है, तो फिर सत्यापन होने लगता है। तो इस तरह से एक 20 नाम उसमें तय करिएगा, उसका भी एक फॉर्मेट है, उसमें भर दीजिएगा। ये काम करना है। अब हो गए कितने लोग, 31 लोग हो गए। तो 31 लोग को अब तीसरा काम क्या करना है, बूथ समिति और पन्ना प्रमुख को सरल ऐप पर एंट्री करना है। जो आपने बनाया है ना, उनको सरल ऐप पर डालना है। मोबाइल होना चाहिए, छोटा भी मोबाइल है तो पड़ जाएगा, चिंता न करिएगा। बहुत लोग अपना पिन छुड़ाते हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष जी कहते हैं उसके बाद छोटा मोबाइल है कैसे होगा, लेकिन छोटा मोबाइल से भी हो जाएगा। अगर एक आईटी का कार्यकर्ता आपके सभी शक्ति केंद्र में रहेगा तो इस काम को आसानी से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और घबराइएगा मत, इतना बड़ा काम कैसे होगा। अरे आपने तो जो कर दिया है, आप घबराते, आप काम करते हैं, उसका परिणाम बड़ा आता है। आप समझते हैं कि मैं अपनी सीट जिता रहा हूं और ज्यादा से ज्यादा सीट जाते हैं, इसलिए कार्यकर्ता साथियों घबराने की जरूरत नहीं। ये तीसरा काम आपका होगा, उसकी एंट्री करना। चौथा काम है व्हाट्सएप ग्रुप बनाना। इसके बारे में संतोष जी ने बताया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए लोग। इसमें देखिए क्या है, 2 तरह का व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, एक कार्यकर्ता का और एक समर्थक का, तो उसको बनाइए। तीसरा ये चौथा काम है। और 5वां काम, जो प्रधानमंत्री जी की मन की बात प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को सुना जाता है, उसके लिए कैसे लोड किया जाएगा। देखिए सुनने की बात है, असकत होता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुनने की आदत डाल दीजिएगा ना। प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छी बात करते हैं, कभी कहीं से उठाते हैं, कभी कहीं से उठाते हैं, और सरकार की उपलब्धियों को उसके माध्यम से बताते हैं। तो अपने अपने बूथ के एरिया के लोगों को बुलाइए। किसको ज्यादा लोगों को नहीं बुलाना है, अपने पन्ना प्रमुख और अपने कमेटी के लोगों को 31 लोग को बुला लीजिए। उसी दिन इसकी बैठक भी हो जाएगी और प्रधान की मन की बात प्रधानमंत्री का भी हो जाएगा। आप घबराइए मत, छोटे मोबाइल पर भी बड़े मोबाइल पर सुन सकते हैं, बहुत से कार्यकर्ता है, और उसी कार्यकर्ता से समझाना है जो जाएगा कि कैसे उसे ऐप पर लोड किया जाए। पहले अभी संतोष जी ने बताया है कि पहले अंदाज से आंकड़ा दिया जाता था कि हम 80 में 70 कर दिए, नहीं, अभी 12:30 बजे तक लोड करिएगा तो वो दिखाई देगा। ये अभी 5 काम करना है। पढ़ने का दूसरे पेज में होगा 19 काम, उसको मत कभी घबराइएगा, सब घबरा जाइएगा, सब बात एक समझ लीजिएगा कि क्या करना है। तो इधर का बात उधर चले जाएगा, उधर का बात इधर चला आएगा, भूल जाएंगे। तो अभी हमें क्या करना है ये विषय मैं आपके सामने। मंडल अध्यक्षों को क्या करना है, नाम की सूची बना लीजिए, उनको सूचना लेकिन देना पड़ेगा भाई, अपने आप कोई नहीं आएगा। मुझे कहने से मैं कष्ट हो रहा है, मैं रात में भी आप लोगों से मैं बता दूं, संतोष जी के कहने के अतिरिक्त मैं सभी अध्यक्षों से रात बात किया और यह आग्रह किया हूं
कि आप अपनी उपस्थिति 100% कराइए, जैसे भी हो। आप लोग देखिए, हाथ अटल जी कहते थे कि हाथ नहीं मानूंगा, रात नहीं ठानूंगा, काम करते रहिए, प्रगति होनी है। ये काम बड़ा काम है, तो इसके लिए 2-3 चीज मैंने आपको बताया। एक तो आप 4 लोगों की समिति बना दीजिए, उनका डेट लगाइए, वो दिन जाएंगे, ये काम करेंगे। और देखिए, रिपोर्ट भी देना है, मंडल अध्यक्ष का ध्यान दें, प्रतिदिन क्या हुआ इसका रिपोर्ट देना है, सोना नहीं है। आपको भी 2-3 लोगों के साथ नहीं बैठना पड़ेगा, 2-3 लोगों के साथ बैठना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा शाम को आज कितना काम हुआ, उसका फॉर्मेट आएगा, वो डायरी मतलब भेजा जाएगा कि आपने आज क्या किया, कल क्या किया, परसों क्या किया। तो इस तरह से बूथ सशक्तिकरण का काम है। अब इसमें इसके लिए जो फॉर्मेट है और इसके जो अभियान की टोली लगी है, देखिए हर काम के लिए कार्यकर्ता हम लोग करते हैं, हर कार्यकर्ता के लिए काम, जिन कार्यकर्ता को जो काम दिया गया है उसको मन से करना है। इस अभियान में अभी देखिए जो ये अभियान है, ये भाई जो मंडल में लगे हैं, बगही धाम मंडल दुबे जी, देखिए ये सब काम इसकी उपलब्धि आपकी है। अध्यक्ष के जिम्मे सब काम होता है, जो अभियान के संयोजक है वो काम करते हैं, अध्यक्ष को तो सबको करना है। जहां कम तहां हम, दुबे जी आप इस काम को मजबूत करिए, डेली रिपोर्ट देना है कि कैसे आप लोग भी जो 4 लोग बनाए गए हैं ना, उनको शक्ति केंद्र बांट दीजिए और उनसे बात करके रिपोर्ट लेते रहिए। अलग अलग काम होगा नहीं होगा। और इसके लिए एक और काम करना है। अब माननीय अध्यक्षगण, पहले डेट मैंने आपसे निवेदन किया था, सब विस्तारकों का 2 लाख हो गया है, आपने लिख कर दिया था, वैसे वो विस्तारक उसी शक्ति केंद्र में रहेंगे, लेकिन बाकी जो आपके पदाधिकारी बचते हैं उनको भी एक शक्ति केंद्र देना है। मैंने एक फॉर्मेट दिया था और मैंने आग्रह किया था कि कौन आपके पदाधिकारी किस शक्ति केंद्र का काम करेंगे, वो अपना विस्तारक का काम देखें। बाकी 10 बचे, 5-7 मोर्चे हैं, 15 हो गए, एक शक्ति केंद्र में लगाइए, महामंत्रियों को मोर्चे के शक्ति केंद्र में लगाइए। ऐसे सूची तैयार करके मुझे देना है। सभी मंडल अध्यक्ष जानते हैं, आज शाम तक अभी सूची आप भेज देंगे। यही सूची जो है आपको शक्ति केंद्र पर जो राष्ट्रपति का अभिभाषण की सूची होगी वही मानी जाएगी। तो इस काम को करिएगा, सब में आईटी लगाइए। अभिभाषण के लिए मैंने कहा है 15 से 25 तक ये चलेगा। अभिभाषण अगर समय मिल जाए तो आपको 15 से 10 और 11-15 के बीच में कर ले तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो जिस दिन अभिभाषण होगा उस समय शक्ति केंद्र का वो बूथों का काम ट्रैक करना पड़ेगा। तो आप लोग अपने अपने मंडल की योजना बना लीजिए, उसके हिसाब से काम करना है। आपको इसका फॉर्मेट मैं दे रहा हूँ, क्या करना है, सभी शक्ति केंद्र के संयोजकों को देना है। साथ ही साथ मतदाता सूची आ गया है, मतदाता सूची भी आप लोगों को मैं दे रहा हूं। मंडल, आप लोग जो मंडल के अध्यक्ष हैं अभी मतदाता सूची मंडल वाइज छांट लीजिए ताकि सबको मिल जाए। साथ ही साथ जो शक्ति केंद्रों पर राष्ट्रपति के अभिभाषण की गोष्ठी होनी है उसका भी एक पत्रक आया है। आपके विधानसभा में 59 शक्ति केंद्र है, 59 कापी मैं लाया हूं, पूरे विधानसभा की कापी मैं दे रहा हूं, पहुंचाइए। वो कापी अधिक नहीं है, इसलिए कोई लेकर पढ़ने लगेगा तो आपकी कापी खट जाएगी, तो इसलिए उसको बांटिए और इस काम को पूरे तरीका से करिए। मित्रों, ये हम लोग का बड़ा अभियान है, इस काम को पूरा करना है और इसके लिए मंच पर बैठे हुए जितने हमारे नेता हैं उनके सभी सहयोग की जरूरत है। घबराइए मत, काम की जहां भी कठिनाई आवे उसको जानिए। इसलिए मैंने आपको संक्षेप में अपनी बात मैंने आपके बीच में रखा है। इतना काम करना है, बढ़िया अध्यक्ष बनाइए, बढ़िया लोगों को काम दीजिए, अपने कार्यों का दायरा बढ़ा दीजिए। एक बात का ख्याल करिएगा, महिला प्रमुख भी बननी है। महिला प्रमुख वही महिला बनेगी
जो गांव में प्रवास करती हो, घूमती हो। किसी पदाधिकारी की महिला जो कभी नहीं जाएगी उसको बना देंगे तो आप कठिनाई में फंस जाएंगे, क्योंकि पहले का समय नहीं है। पहले जो कार्य समिति में आरक्षण होता था महिलाओं का, जब कोई नहीं मिलता था तो नेता लोग अपने अपने परिवार की महिला को बनाते थे। अब तो महिलाओं की संख्या हमारे पार्टी में काफी है, इसलिए ढूंढिए, उनको बनाइए। स्वयं सहायता की महिलाएं हो, चाहे जो भी समाज में काम करने वाली महिलाएं हो, उनको लगा करके इस काम को पूरा करिए। निश्चित रूप से ज्यादा न कहते हुए मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं, यहाँ बैठे हुए जो लोग हैं यही विधानसभा चलाने वाले लोग हैं, यही संगठन चलाने वाले लोग हैं। जो दायित्व के धारी कार्यकर्ता नहीं आए हैं, जो विस्तारक नहीं आए हैं, उनके भी आप ढूंढ करके हम विस्तारकों की भी जो अल्पकालीन विस्तारक बनाए गए हैं उसकी भी एक सूची आप लोगों को दे रहा हूं। इसके अतिरिक्त भी लोगों को तैयार करिए, इस काम को कराइए। एक बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए आजकल पार्टी का जितना काम है सब अधिकांश डिजिटल हो रहा है। संतोष जी ने बताया कि सारा लैपटॉप लोड हो जाएगा तो सारी सूचनाएं आपको आती रहेगी, डायरेक्ट आएगा। लेकिन आप कहेंगे कि हम मोबाइल चलाना नहीं जानते, ऐसा नहीं है। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो मोबाइल चलाना नहीं जानता हो, लेकिन अंतर यही है कि कुछ मोबाइल चलाने वाले अपना सालगिरह डालते हैं, शादी का सालगिरह हमारा बीत गया, अपनी पत्नी का भ्रमण डालते हैं, लेकिन सब चलाते हैं, कोई बाकी नहीं। अगर नहीं है तो आपको सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आप कहिएगा कि बूढ़ सुगा पोस मानी, लेकिन एक चीज जान लीजिए, मैं आपको उदाहरण बताना चाहता हूं। पहले बैंकों में मैनुअल काम होता था, आज बैंक का छोटा कर्मचारी भी कंप्यूटर चलाना जानता है। कोई प्रशिक्षण थोड़े होगा, चलाने से जानकारी हो जाती है। जब मोबाइल चलाइएगा तो जानकारी हो जाएगी। मोबाइल का बटन जब दबाना शुरू करिएगा तो अपने ऑप्शन मांगता जाएगा। इसलिए मेरे सम्मानित मित्रों, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में आपका रोल है। आपके बल पर भाजपा आज विजय अभियान की तरफ बढ़ रही है। 2024 की चुनौतियां बड़ी है। किसी भी चुनाव को अच्छा नहीं, कमजोर नहीं मानना चाहिए, किसी भी चुनाव को आसान नहीं मानना चाहिए। जहां आसान हम मानेंगे वहां कठिनाई पैदा हो जाती है। इसलिए मेरे सम्मानित मित्रों, बहुत सशक्तिकरण अभियान जो पार्टी ने दिया है, इसमें हम सब लोग करके अपने परिश्रम की पराकाष्ठा करके इस काम को हम पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका निवेदन करते हुए इस काम को करिए। अगर कठिनाई हो तो फिर बात होगी, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। अगर काम में आप ही को काम करना है, साथ जान लीजिए, आप ही को काम करना है। अगर एक दिन पहले कर दीजिएगा तो अवार्ड पाइएगा, एक दिन बाद करिएगा तो शिकायत होगी। शिकायत होती है जिला अध्यक्ष की सूची नहीं आई, मैं भी परेशानी में पड़ जाता हूँ। और सूची आसान नहीं, बिना आप मंडल से नहीं भेजेंगे तो जाएगी कहां से? देखते हैं कभी कभी मैं फोन करना शुरू करता हूँ, ये नहीं आया, वो नहीं आया। लेकिन इसलिए मैं आज कार्यशाला में आपके बीच मैं स्वयं भी आया हूँ और यही काम करना है। काम कोई ज्यादा नहीं है, घबराइए मत, इस काम को पूरा करिए। मार्च के बाद और भी कार्यक्रम आएगा, उसको देखा जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मंच पर बैठे हुए अपने सभी नेताओं का, आए हुए सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए मैं अपनी बात पूरा करता हूं। कार्यक्रम का समापन नहीं हुआ है, तो चूंकि मंडल अध्यक्ष है, मेरा विषय यहाँ पर था, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज भारतीय जनता पार्टी मंडल नौरंगिया में विधानसभा का कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि हमारे कुशीनगर के लोग भाजपा नेता मनोज पांडे जी, जिला उपाध्यक्ष मनोज जायसवाल जी, जिले के मंत्री रामगोपाल गुप्ता जी, बलराम यादव जी, भाजपा नेता हमारे अजय गोविंद राव शिशु भैया,
आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय देकर इस कार्यशाला में जो योगदान दिया, इसके लिए मैं सभी लोगों का आभारी हूँ। इसी के साथ साथ जितना कार्य माननीय जिलाध्यक्ष जी द्वारा आप लोगों को दिया गया है, जिलाध्यक्ष जी मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस विधानसभा मंडल के साथ साथ पूरे विधानसभा को आपको 100% काम हम लोग पूर्ण करके देंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।